हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HPJBT PYQ की सीरीज़ की ये इंग्लिश में इंग्लिश सेक्शन की ये फर्स्ट वीडियो है, इंग्लिश ग्रामर की। ओके, ये क्वेश्चन जितने भी हम डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल्स। तो वर्ड दिया है प्रेजेंस। प्रेजेंस का हमने एंटोनियम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? मोस्ट अपोजिट वर्ड प्रेजेंस का अब्सेंस, अटेंडेंस या अब्सेंट या नन ऑफ दीज। तो प्रेजेंस का जो मोस्ट अपोजिट वर्ड है इनमें से तो है अब्सेंस। अब आप वर्ड की अगर टोन भी समझे तब भी आप भी फाइंड आउट कर पाएंगे। प्रेजेंस यहाँ पे सेंस से खत्म हो रहा है और यहाँ अब्सेंस भी सेंस से खत्म हो रहा है। तो ये ऐसे भी वर्ड की टोन भी सिमिलर लग रही है। ओके, और मीनिंग तो सिमिलर है ही। तो अपोजिट मीनिंग आप यहाँ से नोट करें। ओके, अब्सेंस इसका करेक्ट होगा। अब्सेंट का एंटोनियम क्या होगा? अब्सेंट का होगा प्रेजेंट। अब ये टी से खत्म हो रहा है तो ये भी टी से खत्म हो रहा है, तो एक टोन इनकी सिमिलर है। ओके, एंड मोस्ट अपोजिट वर्ड है अब्सेंट प्रेजेंट, अब्सेंस प्रेजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट। ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे सभी की जगह ए लग गया है। मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल्स। तो ये जो कैपिटल में लिखा है एक्टिव का यहाँ पे मोस्ट अपोजिट या एंटोनियम बताना है आपको। एक्टिव, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? स्मार्ट, डायनेमिक, इंटेलिजेंट या लेजी। तो एक्टिव का मोस्ट अपोजिट वर्ड होगा लेजी। एक्टिव होता है चुस्त और लेजी हो जाएगा बहुत सुस्त जो होता है। ओके, सुस्त। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, एक्टिव का लेजी। यहाँ पे वर्ड है स्मार्ट। स्मार्ट का एंटोनियम होगा स्टूपिड, स्टूपिड। वहीं डायनेमिक का अपोजिट वर्ड होंगे, अब डायनेमिक या इसका अपोजिट बोल सकते हैं आप स्टैटिक या आप बोल सकते हैं फिक्स्ड। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं डायनेमिक के एंटोनियम हैं, अपोजिट हैं। या आप अनडायनेमिक भी बोल सकते हैं, अनडायनेमिक। ओके, या जो चेंज ना होता हो, अनचेंज्ड। वर्ड इंटेलिजेंट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? वर्ड इंटेलिजेंट का अपोजिट होता है स्टूपिड। ओके, एक्टिव का लेजी, स्मार्ट स्टूपिड या इंटेलिजेंट का भी स्टूपिड, डायनेमिक का स्टैटिक या फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम। यहाँ पे भी एंटोनियम पूछा है। अडल्ट का अपोजिट क्या होगा? अडल्ट का होगा ह्यूमन, मैन, चिल्ड्रन और चाइल्ड। तो यहाँ पे पहले तो आपने ध्यान देना है कि अडल्ट है ये सिंगुलर है। ओके, सिंगुलर वर्ड है। और नीचे यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर है। ओके, मैन भी सिंगुलर है, ह्यूमन भी सिंगुलर है। तो यहाँ पे अब अडल्ट होता है जो फुली डेवलप हो चुका है, पूरा ग्रो हो चुका है, और चाइल्ड होता है जो भी माइनर में है। ओके, तो अपोजिट होगा एडल्ट का चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड भी एक तो सिंगुलर है, चिल्ड्रन नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, अपोजिट ऑफ एडल्ट इज चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस। यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आया हुआ था राम वॉज ईटिंग एप्पल्स। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिंपल फॉर्मूला था है, आपको क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदलना होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में बदलना होता है। ओके, इंटरचेंज करना होता है आपको सिंपली। तो यहाँ पे बोला गया है राम वॉज ईटिंग एप्पल्स, तो वॉज ईटिंग यानी ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय राम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी एंड बीइंग साथ में। ओके, वर ऐसे ही रहेगा क्योंकि एप्पल्स के साथ ही अब ऑब्जेक्टिव का जो सब्जेक्ट बना इसी के साथ ही वाज चेंज हो जाएगा वर में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वॉइस से ही है, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, तो रीड्स आस लगा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तब पैसिव वॉइस इसका बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। तो हम कह सकते हैं अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम, अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय हिम। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 अ न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे रीड्स था तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, रीड रेड रेड, बाय हिम ही का बन जाएगा हिम। ओके, अगर शी होता तो बन जाता हर। ओके, अब यहाँ पे ही है तो हिम, शी हर, दे का देम, ये
ऐसे चेंज होगा। ओके, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच। तो दिया गया है द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच दी है हमारे पास, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई फैक्ट है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉमास हटेंगे और दैट लगेगा। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अब पृथ्वी तो गोल होती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल दैट ही लगेगा। ओके, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनियम द वर्ड प्रिंटेड इन द बोल्ड लेटर्स। अब सिनोनियम बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है। सिनोनियम अवफुल, अवफुल का सिनोनियम होगा, अवफुल होता क्या है? अवफुल होता है कोई चीज़ है जो बहुत बुरी है, वेरी बैड या अनप्लेजेंट जिसको कहेंगे। ओके, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत बुरी है या जो प्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंट है, उसको अवफुल बोलते हैं। और इसका सिनोनियम पूछा है, सिमिलर मीनिंग पूछा है यहाँ पे, तो या वेरी बैड या अनप्लेजेंट किसको कहेंगे हम यहाँ? ब्यूटीफुल तो नहीं होगा, स्मार्ट भी कैंसिल हो गया, तो इसका होगा अगली। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, अगली। अगली भी अनप्लेजेंट ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा है असिस्ट का, असिस्ट। अब आपने सुना होगा असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो असिस्टेंट का सिंपली मीनिंग होता है हेल्पर, जो हेल्प करता है या जिसको सहायक बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो सहायक या असिस्ट का यहाँ पे सिमिलर मीनिंग क्या होगा? इम्प्रूव तो नहीं होगा, बियर भी नहीं होगा, असिस्ट हेल्पर यानी हेल्प। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, असिस्ट का सिनोनिम होगा हेल्प। बियर का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट या किसी को टॉलरेट करना। ओके, या टॉलरेट करना या एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट। ओके, तो असिस्ट का सिनोनिम होगा हेल्प, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट में भी सिनोनिम पूछा है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश क्या होता है पहले ये जान लीजिए। एकम्प्लिश होता किसी काम को सक्सेसफुली आप खत्म करते हो, उसमें आप एकम्प्लिश होते हो, यानी जैसे कोई भी काम है जिसको आप सक्सेसफुली खत्म करना या अचीव करना, कोई चीज़ को आप अचीव करते हो। ओके, तो उसको कहते हैं एकम्प्लिश। तो मैंने पहले ही बता दिया इसका, किसी चीज़ को अचीव करना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अचीव ही दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, अचीव। सिनोनिम पूछा है अकम्प्लिश का, अचीव यानी किसी चीज़ की प्राप्ति करना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन चॉइसेस फॉर द ब्लैंक स्पेस। मॉडल दिया गया है व्हेन द कैट इज अवे द माइस फिलिंग द ब्लैंक्स प्ले। तो इसमें करेक्ट मॉडल कौन सा होगा? शैल, विल या कैन या कुड। तो यहाँ पे एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जब बिल्ली दूर होती है, जब बिल्ली दूर है तो चूहा क्या करेगा? तो द माइस विल प्ले, माइस विल प्ले यहाँ पे प्रिडिक्शन हो रही है, तो प्रिडिक्शन के लिए या फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए विल का ही यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ओके, तो यहाँ पे आ सकता है विल, द माइस विल प्ले। ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अब कुड का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए या पास्ट एबिलिटी के लिए, किसी की पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट भी मॉडल ही है, पूछा गया है सुटेबल मॉडल यूज करना है। यू फिलिंग द ब्लैंक्स बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, तो यहाँ पे बात हो रही है हेल्थ की, यानी नेसेसिटी की, हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है, कंपलसरी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। जब किसी ऐसी चीज़ की बात हो रही हो जो बहुत ज़रूरी हो, तो वहाँ आता है, जैसे मस्ट आ जाता है, मस्ट और शुड वहाँ पे लगता है। ओके, तो यहाँ शुड तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें मस्ट आएगा, ऑप्शन नंबर 3 मस्ट। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अगेन सुटेबल मॉडल फिलिंग द ब्लैंक्स, यू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो यहाँ पे विश की जा रही है कि आपकी जो शादीशुदा जीवन है वो मंगलमय हो, खुश रहो, तो यहाँ पे विश मांगी जा रही है। विश के लिए लगता है मे, जैसे मे शी लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो मे लगता है विश मांगने के लिए। मे कहाँ लगता है? एक तो विश के लिए लगता है और दूसरा परमिशन के लिए।
परमिशन में। ओके, जैसे मे आई कम इन, यहाँ परमिशन ले जा रही है, ये किसी को विश कर रहे हैं, तो वहाँ मे का यूज होता है। ओके, और मे क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब। माइट का यूज कहाँ होता है, इसका यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए, तो इस यहाँ आएगा मे यू हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑनर टू सी हिज प्रोफेशन। यहाँ आपको आर्टिकल ऐड करना है, ऑनर है, कॉन्सोनेंट है यहाँ पे एच, तो क्या आएगा, ही इज एन, ए, द, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे ऑनर तो है, लेकिन हॉनर नहीं पढ़ते हैं इसको, एच ऑनर पढ़ते हैं, ओ से स्टार्ट करते हैं ऑनर, तो ये तो वॉवल है को, तो यहाँ पे वॉवल की साउंड आ रही है, ऑनर, ऑनर, हम हॉनर थोड़ी ना पढ़ते, ऑनर पढ़ते हैं। जब वॉवल की साउंड आए ऑनर, तब एन लगता है वॉवल से पहले। ओके, एन, ही इज एन ऑनर टू सी हिज प्रोफेशन, तो एन आ जाएगा इधर। ओके, ऑप्शन नंबर 1। जैसे हम यूज करते हैं कि एन आर्किटेक्टर, एन आर्किटेक्ट, तो यहाँ पे ए से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, तब एन आएगा। अगर ये होता मैंगो तो अ मैंगो, या हम करते हैं कि एन एप्पल, अब ए आया, एप्पल आया यहाँ पे ए, तो एन, यहाँ पे एम था, कॉन्सोनेंट था, तो ए। ओके, तो इस तरह से मॉडल्स यूज करते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन बचते हैं इंग्लिश वाले पार्ट के, उसको सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।